गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोग को क्लास 5 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। चैप्टर डिस्कशन नंबर 8 में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर का नाम है मैट्रिक मेजर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंथ, मास और वेट, कैपेसिटी और वॉल्यूम, है ना। तो पहले हम लोग जान लेते हैं मैट्रिक सिस्टम या मेजर जो है वह होता क्या है। A system of the metric measures is a group of standard higher and lower unit of length, weight and capacity, है ना। जब कभी भी कोई भी मतलब मेजर करते समय यानी माप करते समय हम लोग कोई बड़ा या छोटा जो है यूनिट यानी इकाई में जब कभी भी लंबाई, चौड़ाई, है ना, ऊंचाई या भार को जब हम लोग मेजर करते हैं, माप करते हैं, उसमें बहुत सारे चीज जो है उसमें देखने को मिलता है कि सबसे छोटी माप की सबसे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर, है ना, जो कि आपको स्केल में देखने को मिलता है। बच्चों इसमें और आप लोग को पढ़ना है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो मिलीलीटर जो है वह जो है वॉल्यूम का सबसे छोटी इकाई है, लीटर उसी का हायर जो है यूनिट है, यानी बड़ी इकाई है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 8A में आगे है बच्चों कि आप लोग को यह जो है समझना है, जब कभी भी हम लोग हायर यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग को क्या करना है ना। तो टू कन्वर्ट द हायर यूनिट इनटू लोअर यूनिट वी द मल्टीप्लाइड बाय द 10 फॉर ईच द प्लेस टू द राइट। यानी हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई भी मतलब जो है हायर यूनिट होता है, यदि लोअर यूनिट में हमको जाना होता है तो क्या करते हैं, सभी को एक दूसरे से 10 से मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट लोअर यूनिट इनटू द हायर यूनिट वी डिवाइड बाय द 10 फॉर ईच प्लेस टू द लेफ्ट, यानी दाएं तरफ की ओर, है ना, यानी यह है राइट और यह है लेफ्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज को लोअर यूनिट से हायर यूनिट से लोअर यूनिट की ओर जाते हैं तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है, और लोअर यूनिट से हायर यूनिट की ओर जब जाते हैं, है ना, तो हम लोग को डिवाइड करना होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8A में, जिसमें पहला दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, यदि बड़े यूनिट से, है ना, हायर यूनिट से यदि लोअर यूनिट में जाना है तो मल्टीप्लाई, और लोअर यूनिट से हायर यूनिट में जाना है तो डिवाइड, जिस तरह से आप बोर्ड पे देख रहे हैं। इसमें पहला दिया हुआ 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, तो ऑल शुड बी द मल्टीप्लाइड बिकॉज 1 ग्राम इज हायर देन मिलीग्राम, सो यहां पे आंसर हो जाएगा 1000 मिलीग्राम, ठीक है। दूसरा है 1 डैम, है ना, डेकामीटर, तो उसमें जो है मिलीमीटर कितना होगा, ये भी जो है, और डेकामीटर जो है वह हायर है, और मिलीमीटर जो है वह क्या है, लोअर है। तो इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 1 डेकामीटर में 10 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है a piece of rope is a 6.2 meter long. What is its length in centimeter, decimeter and hectometer? तो एक जो है रस्सी है, उसकी लंबाई दिया हुआ है 6.2 मीटर, मीटर में दिया हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चों, या मीटर में दिया हुआ है। अब जो है लोअर में जाना है तो सभी को क्या करना है कि
वह इस तरह से यूनिट जो है बना होगा आपके बुक में, उसमें देख के है ना मल्टीप्लाई के उसको कितना सेंटीमीटर होगा उसको लिख देना है आंसर। उसके बाद है 3 नंबर, ए टैंक कंटेन 2000 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इज देयर इन किलोलीटर, डेकालीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि यह हायर है, अब हायर से लोअर में जाना है तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर खन्ना ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 34,200 मीटर बाई कार, व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड इन मिलीमीटर एंड किलोमीटर। तो मिलीमीटर एंड किलोमीटर, यहाँ पे मीटर से छोटा है मिलीमीटर और मिलीमीटर से किलोमीटर जो है वह मीटर से बड़ा है। तो पहले वाले में गुना, उसके बाद बी नंबर में डिवाइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स weighs the 3.2 kg, how much will for such basket weight in डेकाग्राम, ग्राम और मिलीग्राम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि किलोग्राम जो है वो हायर यूनिट में है, हायर यूनिट है। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है डेकाग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, यह सभी जो है किसमें है, लोअर यूनिट में है ना, इसलिए सभी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किलो से पूछा है और यदि डेकाग्राम पूछा है तो यहाँ तक जो है 1 2 3 और 1 4 है ना, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा जो है 3.2 में 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेकाग्राम निकल जाएगा। फिर ग्राम में पूछा है, ठीक है, तो ग्राम में जो है आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.2 केजी है तो इसको क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपका ग्राम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग दिया हुआ है, यानी 32.48 डेकामीटर इनटू द मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह हो जाएगा कितना 3248 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह से जो है आपको कन्वर्ट करते जाना है और इसको सॉल्व करना है। अब है एक्सरसाइज 8B है ना, अब है एक्सरसाइज 8B। में पहला क्वेश्चन है, a sack of rice will contain 15 kg of rice if 2.5 kg and 320 decagram and 4,500 gram of rice is taken out in 3 days respectively, how much kg of rice is left। ठीक है, तो पहले कितना था 15 किलो। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जो सबसे अंत में आप देख रहे हैं जो 4,500 ग्राम दिया हुआ है, यानी इसको जो है केजी को कन्वर्ट कर देंगे पहले ग्राम में, यह हो जाएगा 15,000 ग्राम। ठीक है, अब इसमें से कुछ जो है 2.5 केजी है ना और 320 डेकाग्राम एंड 400 इतना जो है ग्राम, 4,500 ग्राम को क्या करेंगे लेस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे 2.5 केजी को हम लोग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 1 2 3। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 2,500 ग्राम। उसके बाद बोला है कि 320 डेकाग्राम, तो यहाँ पे क्या है इसमें जो है आप किलोग्राम से हेक्टोग्राम में आते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे में डेकाग्राम में जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह हो जाएगा 100। तो 320 डेकाग्राम जो है ना, यदि ग्राम में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
ठीक है 10 से, तो ये हो जाएगा 3200 ग्राम। ठीक है, उसके बाद ग्राम में दिया हुआ है 4500, इन सभी को जो है ऐड कर लीजिए। दस 1200 ग्राम को घटा दीजिए तो 5800 ग्राम जो है आंसर आ जाएगा। हम लोग कह सकते हैं कि 5.8 kg जो है वह बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बनाएंगे एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है 3 स्कूल बसेस रेस्पेक्टिवली कवर्ड द डिस्टेंस 650 डैम एंड 10,500 डैम एंड 4,400 मीटर एवरी डे, है ना। तो सभी को जो है कन्वर्ट करके आपको लाना है मीटर में। ठीक है, मीटर में लाके जो है अब सभी को डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा वह आपको बताना है। नेक्स्ट आगे है एक्सरसाइज 8B में कि क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व 63 लीटर 400 मिलीलीटर प्लस 3 डेकालीटर 40 सेंटीलीटर, आंसर इन लीटर एंड मिलीलीटर। और आपको आंसर जो है लीटर और मिलीलीटर में देना है। तो आपको जो दिया हुआ है 3 डेकालीटर उसको कन्वर्ट करके लाना होगा मिलीलीटर में, और 40 सेंटीलीटर इस सब को जो है आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करके लाना होगा और सबको एक साथ ऐड करना होगा। ठीक है, यदि आप लीटर से डेसीलीटर, डेकालीटर या डेसीलीटर में लेके आते हैं तो उसको 1000 से जो है 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद सेंटीलीटर से मिलीलीटर में लाएंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 40 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद जितना आएगा सबको एक साथ जो है जोड़ के लिखना है। ठीक है, जैसे 63 लीटर, है ना, और 400 मिलीलीटर, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 8B का। अब जो है 3 डेकालीटर को कन्वर्ट करना होगा तो 3 में 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 30,000। ठीक है, उसके बाद 440 सेंटीलीटर को यदि कन्वर्ट करना होगा मिलीलीटर में तो इसको जो है 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400, है ना, 400 मिलीलीटर। ठीक है, ये भी जो है मिलीलीटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब बोला है 63 लीटर और 400 मिलीलीटर में अब जो है इन सभी को ऐड करना है। तो इसको जो है हम लोग जानते हैं कि 30 जो है 1000 मिलीलीटर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको 30 लीटर। ठीक है, और 400 मिलीलीटर है तो यह 400 मिलीलीटर जैसा है वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जो है ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा हो जाएगा 93 लीटर 800 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, आप लोग इसी तरह से जो है एक्सरसाइज 8B में बनाओगे। आगे जो है आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग देख लो। कार्तिक ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1200 सेंटीमीटर लॉन्ग, खुशबू ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1500 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दोज लाइन इन द मीटर, व्हाट इज द देयर डिफरेंस इन डेकामीटर, what will be the length of 3 such line drawn by the Karthik in decameter. If Khushbu line is the divided into 5 equal parts, what will be the length of each part in millimeter. तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 8B का, इसमें जो है 1200 और 1500 को ऐड कर लेंगे, यह हो जाएगा 2700 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि यदि दो मतलब जो है इन दो लेंथों को मीटर में यदि कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग कैसे मतलब इसको जो है लिखेंगे। तो जब हम लोग स्मॉल यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। तो सेंटीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100। इसको 100 से जो है डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 27 मीटर, ठीक है। बी नंबर दोनों का अंतर क्या है, तो 1500 में से 1500 में से 1200 जो है आप घटा दीजिए तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब सेंटीमीटर हो गया। अब जो है डेकामीटर जो है इसमें कितना होगा, तो डेकामीटर जो है वह कितना होगा, सेंटीमीटर से डेकामीटर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, है ना, यानी 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यह मतलब जो है 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 100 से बोल रहा है 10 से डिवाइड कर दीजिए इसको सेंटीमीटर को, ठीक है। यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 30 डेकामीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में पूछा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द 3 सच लाइन ड्रॉ बाय द कार्तिक डैम, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 डैम, ये हो गया बी का आंसर, ये हो गया ए का आंसर, सी का हो जाएगा 3.6 डैम। उसके बाद डी नंबर में हो जाएगा 3000 मिलीमीटर, डी का आंसर हो जाएगा 3000 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो है आपको गुना करके और मल्टीप्लाई के जो है आपको सारे को सॉल्व करना है। उसके बाद 8C में देखिए, 8C में दिया हुआ चूज द करेक्ट एस्टिमेट मेजर। अब किन चीजों को जो है हम लोग सही मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक पेंसिल का जो है लंबाई कितनी होती है, एक बोतल की जो है लंबाई या चौड़ाई जो है कितनी हो सकती है, उसमें कितने जो है कोई भी चीज अट सकता है, आ सकता है ना। एक गिलास का माप जो है वो कितना होगा, एक चम्मच का माप कितना होगा, है ना, एक जो है केले का माप कितना होगा, ये सभी जो है आप लोग खुद से कर सकते हैं। इस तरह से जो है एक्सरसाइज 8 जो है आपका समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से जो है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए सारे सवाल को जो है सॉल्व करना है।